इस वीडियो को देख रहे हम में से लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप में पैसे कमाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं? हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर महीने के आखिर में समझ नहीं आता कि पैसा गया कहां। अगर आपके पास इसका साफ जवाब नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आज हम पर्सनल फाइनेंस को आसान और संक्षिप्त तरीके से समझेंगे। पर्सनल फाइनेंस का सीधा मतलब है अपनी कमाई, खर्च, बचत और निवेश को सही तरीके से मैनेज करना। यह सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, वित्तीय आजादी की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्यों की। हर इंसान के लिए सफलता का मतलब अलग होता है। किसी का लक्ष्य 800 प्लस क्रेडिट स्कोर है, तो कोई 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है। लेकिन बिना स्पष्ट योजना के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पष्ट, वास्तविक और हासिल किए जा सकने वाले। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बजट। बजट बनाना कंजूसी नहीं है, बल्कि अपने पैसे पर कंट्रोल पाना है। यह जानना कि कितना पैसा आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। एक सही बजट आपको फिजूल खर्ची रोकने और जरूरी चीजों पर सही खर्च करने की आजादी देता है। बस अपनी कमाई और खर्च लिखना शुरू कीजिए, फर्क खुद दिखेगा। जीवन अनिश्चित है, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखें। कोशिश करें कि हर महीने अपनी आय का 20% बचत में डालें। यही फंड मुश्किल समय में आपको कर्ज से बचाएगा। अब बात कर्ज की। सीधा नियम है, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च न करें। घर का लोन जैसे कुछ कर्ज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है। हर महीने पूरा बिल समय पर भरें और अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, निवेश करना भी जरूरी है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को बढ़ने का मौका देना, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो या सोना। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए सोच समझकर और अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करें। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की सलाह लें। अपने परिवार के भविष्य की योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। वसीयत बनाएं, सही इंश्योरेंस लें और समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहें। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ती है। याद रखिए, पैसा बचाना और बनाना एक लंबी यात्रा है। खुद को पूरी तरह मत रोकिए। कभी कभी खुद को इनाम दीजिए, घूमिए फिरिए, खुश रहिए और जहां जरूरत हो विशेषज्ञ की मदद लेने में हिचकिचाइए मत। फाइनेंशियल लिटरेसी ही आपकी असली ताकत है। इसे खुद सीखना होगा, समझना होगा और अपनाना होगा। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ पैसे वाले बन सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से आजाद भी हो सकते हैं। तो चलिए आज से अपनी वित्तीय आजादी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।